हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। तो इस बार क्लास थर्ड में बच्चों को टाइम रीड करना, देन ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी टाइम इंटरवल निकालना सिखाया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम यूनिट यानी आवर्स टू मिनट, मिनट्स टू आवर कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कराए जाएंगे। ये तो हो गए टाइम से रिलेटेड। देन अदर यूनिट्स ऑफ टाइम यानी ईयर्स, मंथ, डेज, वीक, इन सभी के भी कन्वर्जन और कैलकुलेशन बच्चों को सिखाया जाएगा। तो हर टॉपिक को बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एट फर्स्ट, रीडिंग द टाइम या टाइम रीड करना। क्लास 2 में उन्होंने क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर 2 और हाफ पास्ट किया हुआ है। यहाँ क्लास थर्ड में उन्हें मिनट रीड करना भी सिखाया जाएगा। जैसे इस क्लॉक में 6:03 हो रहे हैं, तो यहाँ बच्चे को ये कैलकुलेशन भी सिखाया जाएगा। इसके लिए बच्चे को बताइए कि क्लॉक में हर 2 डिजिट के बीच या तो छोटे छोटे 4 डंडे बने हुए होते हैं या 4 डॉट्स होते हैं जो मिनट को शो करते हैं, और हर 2 डिजिट का डिफरेंस क्या होता है, 5 मिनट। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 मिनट हो रहे हैं, और ये मिनट हैंड यहाँ 3 के सामने है, इसलिए इस घड़ी में 3 मिनट पास्ट 6 o'clock हो रहा है। और अगर ये अब यहाँ आ जाए तो इसका टाइम हो जाएगा 1 तक तो 5 मिनट, देन फिर काउंट करेंगे 6 7, इस तरह से 7 हो गया। 2 पे आएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 के बाद अगर यहाँ पे आ गया ये तो फिर काउंट करेंगे 11 12 13 14, तो टाइम हो जाएगा 14 मिनट पास्ट 6 o'clock। तो इस तरह से इस बार बच्चों को मिनट रीड करना भी सिखाया जाएगा। देन ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी टाइम इंटरवल निकालना। ये कैसे होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से होगा। जैसे इस क्लॉक में देखा जाए अगर तो यहाँ 8:20 हो रहा है और इस क्लॉक में 8:37 हो रहा है, तो इनके बीच के डिफरेंस को, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट्स हो गए, ये निकालने के लिए हमें माइनस करना है। ये बच्चों को इस बार सिखाया जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब देखते हैं टाइम कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, समझने में ज्यादा टाइम लेते हैं, वो है टाइम का कन्वर्जन। वो कैसे करना है, 2 पार्ट में। पहले बच्चे को सिखाइए एक्सप्रेसिंग आवर्स एंड मिनट्स इनटू मिनट्स। पहले आवर और मिनट को मिनट में निकालना सिखाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 hour 35 मिनट इनटू मिनट्स, यानी 1 hour 35 मिनट को केवल मिनट में बताओ कितना होगा। तो 1 hour 35 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, 1 hour एंड 35 मिनट अलग अलग। अब 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए। अब 60 प्लस 35 कर देंगे, जो आया 95 मिनट, वो टोटल हो गया, इतना इक्वल इतना मिनट। इस तरह से बहुत आसान है, बस बच्चे को यहाँ बताना है कि इन्हें 2 पार्ट में कर दो। आर को ऊपर लिख दिया, मिनट को नीचे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 2 hours 10 मिनट इनटू मिनट्स। इसके लिए अगेन 2 hour और 10 मिनट को हम 2 पार्ट में लिख देंगे। ऊपर लिख दिया 2 hour और नीचे 10 मिनट। 2 hours यानी 60 इंटू 2 होगा, तो ये हो गया 120 मिनट। अब 120 मिनट प्लस 10 मिनट, ये हो गया 130 मिनट्स। ये हो गया आंसर, 2 hour 10 मिनट इक्वल टू 130 मिनट। इस तरह से बहुत आसान है, बस यहाँ बच्चे को बताना है कि तुम्हें आर को अलग लिखना है, मिनट को अलग लिखना है। आर को कन्वर्ट करो मिनट में और दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया मिनट में। अब इसी का अपोजिट, एक्सप्रेसिंग मिनट्स इन आवर एंड मिनट्स। अब मिनट्स को आवर और मिनट में चेंज करना है। इसके लिए एग्जांपल है कन्वर्ट 200 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब 200 मिनट है, तो इसके लिए यहां बच्चे को बताना है कि अब 60 यानी 6 की टेबल को रिमाइंड करो। 6 की टेबल पे 00 पुट करना है, तो 60 की टेबल हो गया, वेरी इजी। अब रिमाइंड करो कि 60 की टेबल में 200 के आसपास कौन सा डिजिट आ रहा है, 200 से जस्ट छोटा, तो ये 183 जा। तो हम इसे भी अब 2 भाग में बांटेंगे, 180 कर दिया हमने, और 180 के बाद जो बच गया वो नीचे रह गया मिनट। अब 180 60 की टेबल में 3 टाइम्स में आ रहा है, यानी ये 3 hours हो गया। तो इस तरह से 200 मिनट इक्वल टू 3 hours 20 मिनट हो गया। ये बहुत ही इजी है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करवाइए। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 160 मिनट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अगेन 160 को लिखेंगे और 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 160 से जस्ट छोटा 60 की टेबल में क्या आता है, 120, तो 120 को ऊपर लिखेंगे और 120 के बाद जो मिनट बच गया वो हम नीचे लिखेंगे। तो 40 मिनट, 120 मिनट कितना हो जाएगा, 2 hours। अब ये 160 मिनट हो जाएगा
2 आवर 40 मिनट। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें क्लियर हो जाएगी और बच्चे आसानी से करेंगे। यहां करना क्या है, उन्हें मिनट को 2 भाग में डिवाइड करना है, एक जो राउंड ऑफ हो आवर का और दूसरा जो रिमेनिंग बच गया मिनट उसको एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से आवर और मिनट में कन्वर्जन हो गया। ये इसकी प्रैक्टिस करवाइए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं आवर्स एंड मिनट्स का। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से लिखना है आवर और मिनट। अब दिए हुए टाइम को हमें इन कॉलम के नीचे लिखना है। तो 1 आवर 20 मिनट प्लस 2 आवर 35 मिनट है, तो आवर के नीचे 1 लिखेंगे और मिनट के नीचे 20। यहां 2 आवर है तो आवर के नीचे 2 आया और यहां 35। अब इनको ऐड कर देंगे हम, तो ये हो गया 3 आवर 55 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सिंपली इनको ऐड कर देना है। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से हम आवर और मिनट को इस तरह से लिखेंगे और आवर के नीचे आवर लिख देंगे और मिनट के नीचे मिनट लिख देंगे इस तरह से और माइनस कर देंगे। अब यहां हो गया 1 आवर 15 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गए सिंपल वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बहुत ही आसान है। बस बच्चे को बताना है कि आवर और मिनट का कॉलम बनाओ और लिख दो और सिंपली जो तुम करते आए हो वो कर दो। अब बच्चे को बोरोइंग और कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस करवानी है, तो उसके लिए भी बताइए कि पहले तुम आवर एंड मिनट का कॉलम बना दिया, अब यहाँ स्पेस छोड़ के फिर लिखना है 2 आवर, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 25 मिनट मिनट में लिख दिया अगेन 1 आवर और ये है 45 मिनट। इनको प्लस करना है हमें, तो ये हो गया 3 आवर 70 मिनट। तो यहां बच्चे को बताना है कि ये मिनट जैसे ही 60 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, अगेन इसे डिवाइड करेंगे 60 और बच गया वो नीचे रह गया, तो 60 जो है वो हो गया 1 आवर, तो 1 आवर यहां ऐड कर देंगे। तो हमारा नया टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 4 आवर और ये 70 अब बन गया 10 मिनट। इस तरह से यहां एक बात बतानी है कि जब ऐड करते समय अगर ये मिनट 60 से अबव हो रहा है तो 60 को हम आर में चेंज करते हुए आर वाले में ऐड करेंगे और मिनट को हम यहीं रखेंगे। तो इस तरह से ये 4 आवर और 10 मिनट हो गया क्योंकि ये 70 है। ये हो गया एडिशन का सम। इसी तरह से अब बोरोइंग वाले सम हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे 3 आवर्स 20 मिनट, तो 3 और 20 लिख दिया। नाउ 1 एंड 45 इसे माइनस करना है। तो यहां बच्चे को बताइए कि अब 20 में 45 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम इससे बोरो करेंगे ऑब्वियसली। तो ये क्या है, आवर है और मिनट में आकर ये क्या बन जाएगा, 1 आवर। जब 1 ये इसको देगा तो ये खुद 2 हो जाएगा और ये इधर आकर प्लस 60 हो जाएगा क्योंकि ये घंटा है, आवर है। आवर जब इधर आ रहा है मिनट में तो 60 के बराबर हो रहा है। तो अब इनमें 20 में 60 ऐड करेंगे, ये हो गया 80 और 80 में 45 माइनस करना है, तो ये हो गया 35 और इधर 2 में से 1 माइनस हुआ 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1 आवर 35 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत करवानी होगी। तो ये हो गए टाइम से रिलेटेड सम्स। अब देखते हैं कैलेंडर यानी अदर यूनिट्स ऑफ टाइम, ईयर, मंथ, वीक और डेज। इनका क्या रिलेशन होता है एक दूसरे से। तो अभी तक बच्चों ने पढ़ा हुआ है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 मंथ में 31 या 30 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, लीप ईयर क्या है उस, और एक ईयर में कितने डेज होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं। ये सारी चीजें बच्चों ने क्लास 2 में किया हुआ है। यहाँ अगेन बच्चों को कन्वर्जन सिखाया जाएगा, ईयर एंड मंथ्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना। तो फिर से वही काम करेंगे हम। जैसे यहाँ 2 ईयर्स 8 मंथ को कन्वर्ट करना है तो इसको हम 2 भागों में बांट दिए। 2 ईयर्स ऊपर हो गया और 8 मंथ नीचे आ गया। अब 2 ईयर्स को मंथ्स में करेंगे तो 12 2 जा 24 मंथ्स। अब 24 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 32 मंथ इसका आंसर। सेम जिस तरह से बच्चे मिनट और आर को कर रहे थे उसी तरह से मंथ और ईयर को करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 ईयर्स 4 मंथ्स, इसे भी हम 5 ईयर्स कर लेंगे। 5 ईयर्स और इधर 4 मंथ्स हो गया। 5 ईयर्स यानी 12 5 जा 60 मंथ्स। अब 60 मंथ्स और 4 मंथ्स तो ये हो गए 64 मंथ्स इसके आंसर। वेरी इजी एक्सप्रेसिंग मंथ्स इन ईयर एंड मंथ। अब 40 मंथ है, इसे हम ईयर और मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 12 की टेबल को कंसीडर करना है। 12 की टेबल में 40 से जस्ट छोटा क्या आता है, 36। 12 3 जा 36, तो इस तरह से 36 इक्वल टू 3 ईयर्स हो गया और रिमेनिंग 4 मंथ्स रह गए। तो ये हो जाएगा 40 मंथ्स इक्वल टू 3 ईयर्स 4 मंथ्स।
ये हो गया इसका आंसर। नाउ अगेन एक्सप्रेस वीक एंड डेज इनटू डेज। अब वीक और डेज को डेज में करना है। सिमिलरली 2 वीक 3 डेज है तो 2 वीक इक्वल टू 14 डेज हो गए, 7 इंटू 2, और 3 डेज नीचे रह गया तो 2 वीक 3 डेज क्या हो जाएंगे, 14 प्लस 3 17 डेज। यहां बच्चे को 7 की टेबल कंसीडर करना है क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब एक्सप्रेसिंग डेज इन वीक्स एंड डेज, अब डेज को वीक में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 17 डेज कितने वीक और डेज हो जाएंगे, तो 17 डेज यानी 7 की टेबल में 17 से जस्ट छोटा क्या आता है 14, 14 कितने टाइम्स में आता है 2, यानी 14 डेज 2 वीक्स के बराबर हो गया, और उसके बाद 14 के बाद 3 डेज बच गए, तो ये हो जाएगा 2 वीक्स एंड 3 डेज। तो इस तरह से ये भी हो गया। और यहां मेन थिंग बच्चे ने अगर टाइम का कन्वर्जन सीख लिया है, आवर से मिनट और मिनट से आवर, तो फिर वो ईयर से मंथ और मंथ से ईयर, देन वीक से डेज और डेज से वीक भी सीख जाते हैं। बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि कब हमें कौन सा टेबल कंसीडर करना है। जैसे वीक और डेज के लिए हमें 7 की टेबल कंसीडर करनी है, ईयर और मंथ के लिए 12 की टेबल कंसीडर करनी है, जबकि टाइम इंटरवल के लिए हमें 60 या 6 की टेबल को कंसीडर करना है। ये चीजें मेन गांठ बांध के बच्चों को सिखा देनी है, लर्न कर लेनी है उन्हें। देन बारी आती है प्रैक्टिस की, तो इसके लिए इस तरह के वर्कशीट बनाकर बच्चों को टाइम कन्वर्जन की प्रैक्टिस करवाइए। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस तरह के सम बहुत सारे मिलते जुलते दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।